Hello everyone, welcome once again to Multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। अभी हमारी साइंस चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो बन रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए conducting wires. What is the potential difference between the 2 point? यदि वर्क ऑफ 14 जूल, वर्क दिया है यहाँ पे, देखिए क्या वर्क इक्वल टू 14 जूल। वर्क को आप W से भी इंडिकेट करते हैं, W इज इक्वल टू 14 जूल या वर्क डन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। 14 जूल and point on conducting wires, what is the potential difference between the two points के बीच कितना potential difference होगा, is done to move 2 coulomb charge, Q is equal to 2 coulomb। ये जो coulomb यहाँ पर है चार्ज की यूनिट होती है और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। V पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने पे जितना भी वर्क करना पड़ता है वो आपका कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने पर जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो यहां पर क्या है, 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए कंडक्टिंग वायर is the potential difference between the 2 points। ये हो जाएगा V is equal to W14/2, तो जाएगा 7 और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, तो ये आपका आ जाएगा 7 वोल्ट। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा C। V is equal to W/Q पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड, ए फ्यूज वायर रेपिडली गेट्स बर्न। एक फ्यूज वायर जो है फटाफट जल जा रहा है, तेजी से जल रहा है। व्हेन यूज्ड विद ए गुड हीटर्स, इफ इज एडवाइज टू यूज ए फ्यूज वायर ऑफ। तो क्या करना चाहिए हमें, फ्यूज वायर बार बार जल जा रहा है गुड हीटर, तो या तो फ्यूज वायर की क्या मोर लेंथ अधिक लंबाई का बनाना चाहिए, लेस रेडियस उसकी रेडियस कम करनी चाहिए। रेडियस अगर लेस करेंगे तो आई थिंक वो और जल्दी गलेगा, क्योंकि रेडियस अगर लेस होगी तो और पतला हो जाएगा, पतला होगा तो एकदम बर्न हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और लेस लेंथ उसकी लंबाई को कम करें, नो। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा मोर रेडियस। आपको उसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, मोटा वायर लगाना चाहिए। मोर रेडियस कब होगी, जब मोटा वायर होगा तो एकदम वो बर्न नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी वायर की रेडियस को ज्यादा रखेंगे, मोर रेडियस। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये तो है। थर्ड देखिए, सर्किट है चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक सर्किट है, उस सर्किट पर चार्ज है 2 कूलम का, 2 कूलम चार्ज मूविंग थ्रू इट इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तक इसमें मूव कर रहा है, 3 सेकेंड तक मूव कर रहा है। सर्किट है जो चार्ज 2 कूलम मूविंग थ्रू इट 3 सेकेंड। विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द सर्किट इफ प्रेजेंट विल शो द करंट। कौन सा इलेक्ट्रिकल करंट हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा जो करंट को शो करेगा, उसमें कितनी करंट शो हो रही है उस सर्किट में, इसको शो करेगा। तो करंट को मेजर करते हैं आप यहां पर अमीटर से। तो I इज इक्वल टू हमारा होता है Q/T एंड I करंट इज इक्वल टू Q आपको दे रखा 2 कूलम और टाइम दे रखा 3 सेकेंड। तो 3 से इसको काट देंगे 0.66 आएगा, या इसको 0.6 एम्पियर कह सकते हैं। SI यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पियर। और इसी से जो मेजर करते हैं वो कहलाता है अमीटर। क्या कहलाता है, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है जो करंट को मेजर करने के काम आता है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर वोल्टेज नापनी है तो वोल्टमीटर लगाते हैं,
करंट नापनी है तो क्या लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं, और अमीटर को हमेशा इन सीरीज में लगाते हैं। अगर अमीटर इन पैरेलल में लगाएंगे तो बर्न हो जाएगा, ठीक है। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, ऑन द सर्किट। तो ये आपका आ जाएगा 0.7, 2 clock moving to 3 second। तो फर्स्ट वोल्ट मीटर तो था नहीं, करंट 6 एम्पीयर। अमीटर्स विल शो ए करंट ऑफ 0 पॉइंट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देखिए, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, two devices are connected between 2 points say A and B in parallel। तो दो यहाँ पर डिवाइसेस जो है एक दूसरे के पैरेलल में है। ये ए डिवाइस होगी सपोज, एक के बी है, दोनों रेजिस्टेंस मान लीजिए। 2 points से A and B in parallel, the physical quantity that will remains the same between the point is। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें सेम रहेगी? पैरेलल में देखो वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, और इन सीरीज में करंट सेम रहती है। इन सीरीज में आप कितने यहां पर डिवाइसेस जोड़ दीजिए तो करंट क्या होगी, सेम होगी। और इन पैरेलल में आप कितने ही जोड़ दीजिए, तो दो ही हैं, दो से ज्यादा भी आप जोड़ सकते हैं। कितनी जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज क्या होगी, सेम। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम और इन सीरीज में करंट सेम। तो टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट इज करंट, गलत। वोल्टेज, यस वोल्टेज। रेजिस्टेंस तो होता नहीं, नन ऑफ दिस, तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस। जो इलेक्ट्रिकल पावर हम घर में हमारा